आप दिल्ली के सांसद हैं, दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के बॉर्डर पे कुछ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। मेरे ख्याल से सारे बॉर्डर पे ये स्थिति है, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़ के। भारत सरकार कुछ कानून लेके आई थी कृषि संबंधी, उसके विरोध में ये हो रहे हैं। मैं उसकी मेरिट, उन आंदोलन की और उसमें क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं बात करना चाहता। पर ये जो कानून सरकार लेके आई, ये क्यों जरूरी थे? और दूसरी बात ये कि अभी हम देख रहे हैं संसद के अंदर विपक्ष के तमाम नेता खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ देखिए, कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए। तो क्या जब पास हो रहा था ये बिल, उस वक्त क्या चर्चा नहीं हो रही थी क्या? और अगर हो रही थी तो उस वक्त विपक्ष क्या कर रहा था, ये आपसे समझना चाहेंगे सर। देखिए, जब ये किसान बिल, कृषि बिल आए थे तो मैं पूरी समय मौजूद था वहां पे, सबकी चर्चा में सुना था। कुछ लोगों ने इसको रोकने की बात की थी, लेकिन वो रोकने की बात के आधार पे दो कारण बताते थे। एक बताते थे कि एमएसपी चली जाएगी और दूसरा कहते थे कि इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि हमें याद है, तब भी हमारे नरेंद्र तोमर जी ने, कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उनकी दो चिंताओं का समाधान किया था कि एमएसपी बिल्कुल नहीं जा सकती, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और उस पवित्र सदन में, अगस्त हाउस में, यह भी कहा था कृषि मंत्री ने कि मंडियों को हम और मजबूत करने जा रहे हैं। एपीएमसी एक्ट को कोई नुकसान नहीं दिया गया है। तो चूंकि दो ही प्रश्न उठाए थे उन लोगों ने, और दोनों पे जो कृषि मंत्री जी थे, मोदी सरकार बिल्कुल ही निश्चिंतता में थी। और अब क्या हुआ कि कुछ लोग उस समय झूठ बोलते हुए पकड़े गए थे, सदन पे भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए। अगर आपको कांग्रेस के एमपी झूठ बोलते पकड़े गए संसद के फ्लोर पे, और हमारे एक वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनको पकड़ा भी था। तो ऐसी स्थिति में जो झूठी बातें थी, भ्रामक थी, उसके कारण तो हम कुछ नहीं सोच सकते थे। जहां भी कोई ऐसी बात आई जिसपे हमें चिंता करनी थी, नरेंद्र तोमर जी ने हमेशा जवाब दिया। तो मेरा यह मानना है कि कोई ऐसा विषय सदन में परिचर्चा में नहीं आया जिसके आधार पे हम ये माने कि ये बिल कहीं से नुकसान करने वाला है। अगर किसानों को 3 दिन के अंदर उनके अनाज का भुगतान मिलता है तो ये कहां से विरोध का विषय हो सकता है? किसी भी किसान को दिक्कत हुई उपज का मूल्य मिलने में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, 30 दिन के अंदर उसका निराकरण हो, लोकल हो, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, आपने मेरा सब परिचय दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं 233 बीघे का किसान हूं। 233 बीघे का किसान हूं। हम लोग धान पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, जौ पैदा करते हैं, सरसों पैदा करते हैं और तीसी तिलहन भी पैदा करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ प्याज भी होता है, हमारे यहाँ आलू भी होती है। आज हमारे गांव की या हमारे माई अगर हमरा से कोनो बात खातिर परेशान रहल बिया तो ये खाली कहले कि अनाज के एमएसपी से 200 रुपया कमे मिल जाए। मतलब एमएसपी से बोलती है 200 रुपया भी कम मिल जाए तो मैं खुश हूं। और इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी मां कह रही है कि खलिहान से सब अनाज धान चल गई और हमके पूरा पैसा मिल गई, लोग माटियों उठा के ले गई। वो खलिहान में रखते हैं तो भाई मिट्टी में रखना ही पड़ता है। तो मेरी माँ का वो बात दिल छू गया। बोले मनोज, वो तो कुल ले गए लसन, मटियो लसन। तो मैंने कहा माँ, ये नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दो। हम पूरे बिहार की बात कर, हम बिहार घूमे हैं, उत्तर प्रदेश घूमे हैं, इस देश में टमाटर फेंकते हुए देखे हैं, प्याज फेंकते हुए देखे हैं। सबकी एक ही डिमांड है, हमारे उत्पाद का मूल्य मिल जाए।
हमारी कोई बात हो, सुनवाई हो जाए, और ये सबकी पूर्ति करती है। मैं पूरे बहस के दौरान कोई भी ऐसी बात आती जो मेरे 233 बीघा वाले किसान मनोज तिवारी को अगर छूती तो मैं नरेंद्र तोमर जी से बोलता, मैं सबसे पहले बोलता। तो कोई ऐसी बात नहीं आई थी। आज जितनी बातें हो रही हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वे लोग अब सिर्फ बिल ले जाओ। अरे बिल के किसी प्रावधान पे बात करो, और जिस बिल से किसानों का भाग्य जगने वाला है, जिस बिल से किसानों के बच्चों का भविष्य लहलहाने वाला है, उसको पूरे बिल को ही हटा दिया जाए, इस मांग का मैं समर्थन नहीं करता। और सदन में जो बातें हुई हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से हमने उसका अवलोकन किया है, श्रवण किया है, और हम संतुष्ट हैं कि कल भी कोई बात आएगी तो ये सरकार, मोदी सरकार, उसको सुनेगी। सर धन्यवाद आपका।